दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग की इस सीरीज में आज हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, है ना। अभी फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो हमको 1 से लेके 10 तक के नंबर इस प्रोग्राम में प्रिंट करना है। तो जैसा कि इस सीरीज में हमने पहले से देखा है, कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले हमको उसके लॉजिक को ड्राई रन करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम पहले ड्राई रन करते हैं कि ये प्रोग्राम किस तरीके से बनेगा। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले मैं एक आउटपुट स्क्रीन, तो मैं आउटपुट स्क्रीन की बात यहां पर कर रहा हूं। तो जैसे ये एक आउटपुट स्क्रीन है। अब इस आउटपुट स्क्रीन पे 1 से लेके 10 तक के नंबर, तो ये मैंने माना कि ये एक आउटपुट स्क्रीन है। और इस आउटपुट स्क्रीन पे जो है वो मुझे 1 से लेके 10 तक के नंबर प्रिंट करना है। तो 1 से लेके 10 तक के नंबर जो प्रिंट होंगे वो कैसे होंगे? पहले 1 नंबर प्रिंट होगा, फिर जो है वो 2 नंबर यहाँ पे प्रिंट होगा। तो जैसे मैंने यहाँ 1 किया, तो जैसे यहाँ पर 1 एक नंबर हो गया, फिर यहाँ पर 2 एक नंबर हो गया, 3 एक नंबर है, 4 एक नंबर है, 5। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो 10 तक नंबर एज ए आउटपुट हमको यहाँ पर 10 तक के नंबर दिखाई देंगे। कुछ इस तरीके से ये हमारा आउटपुट स्क्रीन है। अब हम जानते हैं कि सी लैंग्वेज में अगर हमको कोई चीज प्रिंट करनी है, राइट, तो हम क्या यूज करते हैं? अगर मेरे को कोई चीज प्रिंट करनी है तो हम लोग यहाँ पर प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करते हैं। प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करते हैं, लेकिन अब इस प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर हम जो लिखेंगे वो एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। तो मेरे को सी लैंग्वेज में अगर प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करना है और प्रिंट एफ एज इट इज जो मैं लिखूंगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, तो मैं 1 से 10 तक के नंबर यहाँ डायरेक्ट नहीं लिखूंगा। अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो 10 बार 1 से 10 1 से 10 ये चीजें रिपीट होने लगेगी 10 टाइम्स। ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर लूप लगाना पड़ेगा। मतलब ये जो प्रोग्राम है वो कैसा प्रोग्राम है? लूप का प्रोग्राम है। तो ये तो हमने देखा कि हमको प्रिंटफ फंक्शन का यूज करना पड़ेगा और हमको यहाँ पर लूप का यूज करना पड़ेगा। तो लूप जो है वो 3 तरह के होते हैं सी लैंग्वेज में। एक वाइल लूप होता है, एक डू वाइल लूप होता है और एक फॉर लूप होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं तीनों तरीके से इस प्रोग्राम को पहले बनाता हूँ। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। जो एक वेरिएबल मैंने ले लिया आई। ठीक है। आई एक काउंटर वेरिएबल होगा जो कि 1 से लेके 10 तक हमको प्रिंट करने में, नंबर को प्रिंट करने में हमारी हेल्प करेगा। फिर मैंने क्या किया, वाइल एक लूप चलाया। और वाइल के अंदर, ये वाइल है मेरा, और इस वाइल लूप के अंदर मुझे क्या करना है, वाइल लूप के अंदर मेरे को एक कंडीशन डालनी होती है। तो इस कंडीशन में मुझे लिखना पड़ेगा आई लेस देन और इक्वल टू 10, यानी कि जो आई की वैल्यू है वो 10 के इक्वल हो जाए तब तक लूप चले, या 10 से छोटी हो तब तक ये लूप चले। लेकिन यहाँ पर हमको आई की जो वैल्यू उसको इनिशियलाइज भी करनी पड़ेगी। तो मैं लिख दूंगा आई इज इक्वल टू 1, है ना। तो आई की वैल्यू मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दी। आई इज इक्वल टू 1, ये मैंने आई की वैल्यू यहाँ इनिशियलाइज कर दी है। अब मुझे वाइल, अगर ये मेरी कंडीशन ट्रू होती है तो वाइल की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। और वाइल की बॉडी में मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट एफ। तो मैंने वाइल की बॉडी में लिखा प्रिंट एफ। और प्रिंट एफ में मुझे क्या लिखना है, मुझे यहाँ पे लिखना है %d स्पेस, और यहाँ पे मुझे आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगी। ये मैंने कर दिया। और फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे आई को प्लस प्लस करना पड़ेगा। तो आई प्लस प्लस होगा।
आई को यहाँ पे मैंने प्लस प्लस कर दिया। अब इससे क्या होगा कि I1 है, कंडीशन ट्रू है, ये प्रिंटफ चलेगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर कंडीशन ट्रू है, ऐसे 10 बार ये चलेगा। और जब आई की वैल्यू 10 हो जाएगी तो भी कंडीशन ट्रू रहेगी, लेकिन जब आई की वैल्यू 11 हो जाएगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप जो है वो एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूं, तो मैंने इस कोड को रन किया, ये कोड मेरा रन हुआ। यहां पर ये देखिए 1 से लेके 10 तक का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से ये हमने वाइल लूप से बनाया है ना। अब एक दूसरा लूप होता है, दूसरा लूप यानी कि डू वाइल लूप होता है। तो डू वाइल लूप में क्या होगा, डू वाइल लूप का जो सिंटेक्स है वो क्या होगा, हमको ये वाली लाइन यहां से हटानी पड़ेगी और यहां मैं लिख दूंगा डू। यहां पे मैंने लिख दिया डू और यहां पर मैं लिख दूंगा वाइल, और सेम कंडीशन होगी कि आई जो है वो लेस देन और इक्वल टू 10 होगा और यहाँ पे सेमी कॉलम होगा। अभी लूप एक बार चल जाएगा फिर कंडीशन चेक होगी, फर्स्ट टाइम लूप चल जाएगा फिर कंडीशन चेक होगी, और ये कंडीशन अगर ट्रू रहेगी तो कंट्रोल इसको वापस से डू की बॉडी में भेज देगा। डू की बॉडी यानी कि ये वाली बॉडी, ये डू की बॉडी में भेज देगा और इसको एग्जीक्यूट कर देगा। अब इस कोड को हम रन करते हैं। डू वाइल लूप से हमने कोड किया, अभी मैंने रन किया तो देखिए आउटपुट हमारा यहां पर भी सेम आया। ठीक है, अब हमारा तीसरा जो लूप होता है, तीसरा लूप हमारा होता है वो बहुत फेमस लूप है, फॉर लूप। फॉर लूप का यूज हम बहुत ज्यादा करते हैं। तो यहां पर i इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये i इज इक्वल टू 1 को मैं यहां से i कर देता हूं, है ना। और दूसरी कंडीशन होती है यहां पर i लेस देन इक्वल टू 10, और यहां पर आ जाएगा मेरा i प्लस प्लस। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, यहां पर देखो, इसका मतलब यहां पर यह है कि पहले i की वैल्यू इनिशियलाइज होगी, तो i की वैल्यू क्या हो गई यहां पर 1 हो गई। फिर ये कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होगी और बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो अभी देखिए हमको इसकी जरूरत नहीं, तो इसको मैं हटा देता हूं। और हमको i प्लस प्लस की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर लूप क्या कहता है, फॉर लूप कहता है पहले इनिशियलाइज करो, फिर कंडीशन को चेक करो और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करो। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा हूं, है ना। तो पहले कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अभी वैल्यू 1 है, 1 जो है वो लेस देन 10 है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू होगी तो ये फॉर की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी। जब बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर इंक्रीमेंट होगा। इस तरीके से कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। ये फॉर लूप है, इसमें हमको सबसे पहले इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है, फिर कंडीशन वाला पार्ट और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला पार्ट, यानी कि एक ही लाइन में हम ये तीनों काम यहाँ पर कर रहे हैं। अब हम एक बार इसको फॉर लूप से भी हमने बनाया, तो अभी इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने फिर से इसको एग्जीक्यूट किया, तो आप देख रहे हो आउटपुट यहाँ पर भी हमको सेम मिल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग लूप का यूज कर सकते हैं। लूप बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिक बिल्डिंग में बहुत हेल्प करता है। और आप कुछ भी कोड लिखेंगे तो लूप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होगा। तो लूप पे हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम बनाएंगे, वैरायटी ऑफ प्रोग्राम बनाएंगे, जिससे हमको लूप के कंसेप्ट में और कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू।